वेलकम फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जियोग्राफी के डिस्कस करने वाले हैं, वो भी विद एक्सप्लेनेशन। ये वीडियो अगर आपको अच्छी ना लगी, आप कमेंट में कुछ भी कमेंट करके कह सकते हो। मैं गारंटीड कह रहा हूँ, इसमें बहुत मेहनत लगी है बनाने में। और इसमें ये नहीं है कि एक एमसीक्यू के साथ साथ बहुत और डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आपको बताऊँ, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट पीक इन द अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो आपको बता दूं मैं, हाईएस्ट पीक अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो है। ठीक है, ये तो एक बात ठीक है। अब बात आपको बता दूं, माउंट किलिमंजारो के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि माउंट मैककिन्ले जो है हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, माउंट एल्ब्रस हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप है, और माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड है, जो एशिया के अंदर पाई जाती है, एशिया के नेपाल के अंदर। तो ये आपको साथ में ये पॉइंट्स भी बताए जाएंगे। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, हाईएस्ट पीक ऑफ द अफ्रीका, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया, किलिमंजारो। ओके, किलिमंजारो। और आगे इसको साथ में आपको बता दिया, नॉर्थ अमेरिका किलिमंजारो ये किसकी है? हाईएस्ट पीक अफ्रीका की। ठीक है, और ये किसकी है? नॉर्थ अमेरिका की। और ये माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, और एल्ब्रस यूरोप की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेट ऑफ गिब्रेल्टर। स्ट्रेट ऑफ गिब्रेल्टर जो है गिब्रेल्टर कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी विद। स्टेट ऑफ गिब्रेल्टर किसको कनेक्ट करता है? एक तो मेडिटेरियन सी के साथ किसको? अटलांटिक ओशन को। ठीक है, अटलांटिक ओशन को। अब थोड़ा सा आपको इसके बारे में और बता दूं, कुछ और स्टेट्स इंपॉर्टेंट। मलाक्का स्टेट क्या करता है? इंडोनेशिया और मलेशिया को ज्वाइन करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, लोकेशन इसकी, ये ज्वाइन इसी को करता है। स्टेट की अगर हम बात करें, ऐसे बात करें तो अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? इस तरह से, इंडोनेशिया और मलेशिया को कनेक्ट करता है। पाक स्टेट की बात करें तो ये इंडिया एंड श्रीलंका को कनेक्ट करती है ये स्टेट। ठीक है, ये पाक बे और बे ऑफ बंगाल, ये भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन कहाँ पूछते हैं? स्टेट का। इंडोनेशिया और मलेशिया को कौन जोड़ रहा है? कौन सी स्ट्रेट? एक नैरो वाटर बॉडी होती है स्ट्रेट, जो दो लैंड या वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है, तो इसको मलाक्का स्टेट कहते हैं, जो इंडोनेशिया मलेशिया का जोड़ रहा है। पाक स्टेट इंडिया श्रीलंका को जोड़ रहा है। और सुंदा स्टेट जो है वो जावा सी और जावा सी और इंडियन ओशन के बीच में है। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट अलास्का और रशिया के बीच में है। तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवे कनेक्ट्स द जम्मू विद द कश्मीर। कौन सा हाईवे जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करता है? तो ये है नेशनल हाईवे, दैट इज NH94। NH94 याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बहुत बार JKSSB ये क्वेश्चन बहुत बार पूछती है। NH44 जम्मू और श्रीनगर को, ये कश्मीर को जोड़ता है। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स आर ऑन कोस्ट लाइन। किनारे पे, समुद्र के किनारे पे कितनी स्टेट्स हैं इंडिया की? तो आपको इस तरफ से आप चलें, गुजरात से लेकर नीचे नीचे आते जाएँ तो इधर वेस्ट बंगाल तक घूम कर आए नीचे से, इंडिया के साउथ एरिया के, तो आपको पता चल जाएगा 9 स्टेट्स हैं। ठीक है, कितनी किनारे पे कितनी स्टेट हैं, समुद्र के किनारे को टच कर रही हैं जो स्टेट्स कॉस्ट लाइन पे हैं, वो 9 स्टेट हैं। तो आपको 9 स्टेट का थोड़ा नाम भी बता दूं और थोड़ा एरिया भी। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर कास्ट लाइन का जो एरिया है वो 7516 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो किनारा को टच कर रहा है, पानी वाटर बॉडीज़ को टच कर रहा है। दूसरा हम बात करें इंडिया के 9 स्टेट, अभी बता चुका हूँ 9 कौन से? गुजरात से ले महाराष्ट्र नीचे आते हैं, गोवा कर्नाटका उस तरफ से, साउथ की उस साइड से, आप नक्शे को देख रहे होंगे, माइंड में आ रहा होगा आपको मैप इंडिया का। केरला से नीचे तमिलनाडु, फिर उधर से आए वापस घूम कर आंध्र प्रदेश से उड़ीसा से वेस्ट बंगाल तक आ जाए, तो ये 9 स्टेट बन जाती हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात करें, दमन दोही एंड पुडुचेरी यूनिटरी किनार कास्ट लाइन पे प्रेजेंट है। तो गुजरात, अगर सबसे ज़्यादा कास्ट लाइन किसकी है, तो गुजरात की लॉन्गेस्ट कास्ट लाइन है इंडिया के अंदर। तो आपको याद रखना है, जो अराबियन सी से अटैच है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच या डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड भी अगर आपको पूछे तो ये भी यही है। वो कौन है? मरियाना ट्रेंच जो है, जिसकी जो मरियाना ट्रेंच कहाँ पर, दो क्वेश्चन यहाँ पर और बता दूँ, ये पैसिफिक ओशन में इसकी लेंथ कितनी है? 13,033 मीटर जो है इसकी डेप्थ है, सॉरी लेंथ इन डेप्थ। तो ये 1333 मीटर डीप है ये ट्रेंच, जो कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन के अंदर है। दुनिया के सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी इसको कहा जा सकता है, मरियाना ट्रेंच। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है दुनिया का, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट एशिया फ्रॉम अफ्रीका कंटेन। एशिया को अफ्रीका से कौन सेपरेट कर रहा है? स्विस कैनाल एंड रेड सी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में बहुत बार। एशिया को अफ्रीका से स्विस कैनाल और रेड सी सेपरेट कर रहा है। विच इज़ द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एशिया। एशिया का सबसे लोवेस्ट पॉइंट डेड सी है, डेड सी। ठीक है,
ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट जापान। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान के पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं। ओके अब थोड़े और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बता देता हूँ। ये इज़राइल के पार्लियामेंट को निसेट कहते हैं, निसेट। और शोटिंग जो है ये होपफुली फिनलैंड के उसको पार्लियामेंट को शूटिंग कहते हैं। तो मैं कुछ आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो ये आपको याद रखने हैं इस तरह से। अफ़गानिस्तान के पार्लियामेंट को शोरा, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट, बांग्लादेश जंतिया पार्लियामेंट, भूटान संगाडू, कनाडा का पार्लियामेंट, चाइना नेशनल पीपल कॉन्फ्रेंस, डेनमार्क फॉर टेकेटिंग, इजिप्ट पीपल्स असेंबली, फ्रांस नेशनल असेंबली, जर्मनी बुड्ढा स्टेज। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसको हम बात करें, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। एक्लिप्स की बात करें, ग्रहण लगता है ना, जो ये सूरज ग्रहण है, सोलर एक्लिप्स, सोलर में सूरज ग्रहण कब लगता है? ये लगता है कि जब व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन, जब चाँद जो है ज़मीन और सूरज के बीच में आ जाए तो उसको हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। जब सूरज का छाँव जो होता है, शेडो होता है ना, वो अर्थ पे पड़ता है, उसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। सोलर एक्लिप्स कब? जब मून है, जो चाँद होता है, अर्थ और सूरज के बीच में आ जाए तो सोलर एक्लिप्स लगता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनर एक्लिप्स, चाँद ग्रहण कब लगता है? सूरज ग्रहण तो आपने सुन लिया, चाँद ग्रहण लगता है जब व्हेन अर्थ कम इन बिटवीन सन एंड मून, जब ज़मीन जो है सन और मून के बीच में है, यानी इस तरह से आप देख सकते हैं। ल्यूनर एक्लिप्स कब लगता है? जब अर्थ जो है वो मून और सन के बीच में आ जाए, अर्थ, ठीक है। अर्थ बीच में है तो चांद को ग्रहण लगेगा, यानी सूरज का छांवला किस पे पड़ेगा? चांद पे। शेड इस तरह से याद रखें, जिस पे सूरज का शेडो जिस पे पड़ेगा वो समझ लो ग्रहण। सूरज का चांद पे शेडो पड़ेगा कब? जब अर्थ बीच में आ जाएगी, तो इस पे चांद ग्रहण हो गया, ठीक है। चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, सॉरी चांद ग्रहण मीन्स ल्यूनर एक्लिप्स। तो होपफुली आप एक याद रख लो दोनों में, तो दोनों में से एक किस तरह ट्रिक बना के याद कर लो, दूसरा भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा टी कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है? तो आपको बता दूँ, चाइना जो है सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस करती है, टॉप नंबर पर है टी प्रोडक्शन में चाइना, ठीक है। इसके साथ आपको ये बता भी दूँ मैं, चाइना टी के साथ साथ और भी कुछ चीज़ों में टॉप कर रही है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। राइस, वीट, कॉटन, टी, ग्राउंडनट, पोटैटोस, रेपसीड, सिल्क, इन सब में चाइना नंबर 1 पे है इनकी प्रोडक्शन में। तो ये होपफुली आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो ये आपको जल्दी से इसको याद कर लो, ठीक है। राइस, वीट, कॉटन, टी, ग्राउंडनट, पोटैटो, रेपसीड, सिल्क। ओके नेक्स्ट बात करते हैं, विच प्लेस इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अफ्रीका इज कॉल्ड एज द डार्क कंटिनेंट, ठीक है। दो क्वेश्चन सिंपल से मैं आपको लेकर आया हूँ। लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान और अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेल रूट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा रेल रूट कौन सा है? तो वो है ट्रांस सिबेरियन रेल रूट, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ग्रासलैंड कॉल्ड पैम्पस। ग्रासलैंड जिसको पैम्पस कहते हैं, ये कौन से रीजन में पाया जाता है? तो साउथ अमेरिका में पैम्पस पाया जाता है, तो इसको याद रखना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बाकी के ग्रासलैंड है इनको भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, वो है प्रियारीज एंड पैम्पस। तो इसको मैं एक ट्रिक बता दूं, प्रियारी और पैम्पस जो पीपी हैं दोनों अमेरिका में है, ठीक है। अब नॉर्थ और साउथ कैसे याद रखो? पैम्पस जिसके एंड में एस है, पैम्पस, तो वो साउथ अमेरिका में। दूसरा जो बच्चे पी वाला प्रियारी, वो नॉर्थ अमेरिका में। हो गया, आपको ट्रिक याद होगी, ठीक है। प्रियारी और पैम्पस दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रियारी पैम्पस दोनों अमेरिका के हैं, लेकिन साउथ अमेरिका में कौन सा? पैम्पस, तो जो बच गया बाकी प्रियारी वो नॉर्थ अमेरिका में। तो इस तरह से आप याद रखते हैं। स्टेपी जो है रशिया में, डोंस ऑस्ट्रेलिया, वेट साउथ अफ्रीका, पोर्ट्स हंगरी एंड सेटुबरी न्यूजीलैंड में है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ आपको टेलीग्राम में इसकी PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो ब्राज़ील कर रहा है, तो आपको ब्राज़ील याद रखना है। ओके ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये आपको ब्राज़ील का मैं बता दूं। ब्राज़ील का यहाँ पर थोड़ा एक मिस टाइप हो गया है, तो इसको छोड़ें आप। इंडिया जो है पल्सीज में टॉप कर रहा है। तो शुगर कैन एंड कॉटन में आपका टॉप कर रहा है ब्राज़ील। यहाँ पर कॉफ़ी की बात कर थी, सॉरी कॉटन नहीं, कॉफ़ी में टॉप कर रहा है ब्राज़ील,
ठीक है। तो चाइना का मैं आपको ये बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन था, कॉफ़ी में कौन टॉप कर रहा है, टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी वर्ल्ड ब्राज़ील है। कॉफ़ी के साथ साथ शुगर कैन में भी ये टॉप कर रहा है ब्राज़ील। सो दीज आर द क्वेश्चंस। मैं आपको पहले कहा था अगर आपको वीडियो में कोई फ़ायदा नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके कह सकते हो कि भाई बेकार है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है भाई साहब। और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप इसकी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपके सिलेबस के रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।